साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों जिसे फिसड्डी समझा जाता था उस कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता चुन लिया, उपनेता चुन लिया, मुख्य सचेतक चुन लिया और सारे समीकरण भी साध लिए। जहां विधायक दल के नेता बने हैं ओबीसी वर्ग से आने वाले प्रदीप यादव, तो उपनेता बनाया गया है सरना आदिवासी समाज के राजेश कच्छप को। तो वहीं मुख्य सचेतक बने हैं सवर्ण राजपूत बिरादरी के अनूप सिंह और सभी लगभग युवा और तेज तर्रार। वहीं दोस्तों दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का ढोल पीटने वाली भाजपा ने अब तक ना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है और ना ही मुख्य सचेतक का। चुनाव में तो उसका बड़बोला पल्ले ही डूबा। ताल चढ़ने के चक्कर में पार्टी खजूर पर अटक गई और ऐसा लगता है रेस के कारण अब भी हाफ रही है। और छोटे चाणक्य जी ऐसे लापता हुए हैं जैसे गधे के सर से सिंह लापता हो जाता है। और चुनाव के दौरान तो ऐसा लग रहा था कि वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री है वहां के नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि पार्टी की समूची कमान उन्होंने ही तो संभाल रखी थी। अब साथियों झारखंड पूछता है, हर कोई पूछता है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और कब मिलेगा झारखंड की इस विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष। भाजपा की बोलती बंद क्यों है, क्यों नहीं पार्टी के लोग अपना नेता चुन पा रहे हैं, आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। कहीं अब तक तो टाइगर जयराम महतो और कल्पना सोरेन फैक्टर से घबराई हुई तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी। साथियों इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथियों इससे पहले वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, हमें आपकी मदद चाहिए। आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हुए और इनमें सबसे अहम है दोस्तों राज्य के सियासी पटल पर दो सितारे का उभरना, उदय होना। और दोनों सितारे युवा हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं और दोनों की धमक ने है दोस्तों आजसू भारतीय जनता पार्टी को बैक बेंचर बना दिया है। यह तो सच है, हकीकत है। एक है कल्पना सोरेन, गांडे से जेएमएम विधायक, इंडिया अलायंस और जेएमएम की स्टार कैंपेनर लीडर रही, जिनके धुआंधार रैलियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को चारों खाने चित कर दिया और विधानसभा में सत्ता हासिल करने की उनकी ट्रेन को रोक दिया। और इस बड़बोली रेलगाड़ी को रोकने में एक नई नवेली पार्टी ने दोस्तों सबसे बड़ा रोल निभाया है। उसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलके। और इस पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो यानी डुमरी के विधायक। दोस्तों कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही स्थिति अभी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। भाजपा को अच्छी तरह पता है कि इन दोनों सितारों के कारण ही चुनाव में उसके छक्के छूट गए हैं। इसलिए चाहे पार्टी अध्यक्ष का सवाल हो या विधायक दल के नेता का, नेता प्रतिपक्ष का या मुख्य सचेतक का,
भाजपा सारे समीकरण को साधना चाहती है, लेकिन भाजपा के सामने दोस्तों संकट यह है कि उसके 14 सिटिंग एमएलए हार चुके हैं और साथ ही उनके जितने 5 ब्रांड एमएलए थे उन सबको भी हार का मजा इस चुनाव ने चखने पर मजबूर कर दिया, जिनमें नेता प्रतिपक्ष रहे थे अमर बावरी, तो भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, रणधीर सिंह और विरंची नारायण, ऐसे कई नाम जो मुखर होकर अपनी बात विधानसभा में रखते थे, लेकिन अब तो कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे, हालांकि उसके सामने 2 सीनियर लीडर हैं, बाबूलाल मरांडी और जेएमएम से भाजपा में गए चंपई सोरेन, लेकिन चंपई सोरेन गए तो गए, लेकिन कोई कमाल तो कर नहीं सके। भाजपा ने सोचा होगा कोई कमाल करेंगे तो कोई इन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन वह अपने हिस्से 3 सीट ली थी, अपने बेटे को भी नहीं जितवा सके, सिर्फ अपनी सीट सरायकेला की बचा सके। अब क्या उन्हें उन पर भरोसा करेगी पार्टी? अब उनकी देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ी लचर है, कमजोर है, अच्छे ढंग से बात को रख नहीं पाते, भाषाई समस्या है उनके सामने, अब थोड़ा उम्रदराज भी हो गए, तो क्या उन्हें बनाएगी? अब यह है कि भाई संथाल हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, बस यही एक प्लस पॉइंट। अब दूसरा बुजुर्गवार चेहरा है पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी दोस्तों फरवरी में अध्यक्ष पद से मुक्त हो रहे हैं। हालांकि ऐसे वीडियो हमने 2 महीने पहले बनाए थे दोस्तों कि इनको तो आज नहीं तो कल पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये नौबत आ गई, ये समय आ गया, इनका अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। वहां भी नए सिरे से पार्टी को माथापच्ची करनी पड़ेगी, समीकरण साधने होंगे कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। अब नेता प्रतिपक्ष क्या वो बनेंगे? देखिए पिछले बार नहीं बन पाने का मलाल तो बाबूलाल मरांडी को जरूर है। वो लॉबिंग करेंगे, चाहेंगे कि अगर अध्यक्ष ना रहूं मैं तो नेता प्रतिपक्ष तो बन जाऊं। पिछली बार तो क्या था कि जेवीएम से उनकी पार्टी का विलय हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम फंस गई थी। हालांकि पिछले बार भी दोस्तों, सिर्फ इस बार नहीं, पिछले बार भी इनकी ट्रेन जो है काफी लेट चली थी भारतीय जनता पार्टी की। अब बहुत दिनों के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बनाए गए थे, तो क्या इस बार बाबूलाल मरांडी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष? देखिए क्या होता है, क्योंकि आते तो है आदिवासी समाज से, लेकिन कुछ कमाल तो कर नहीं सके। कोई भी आदिवासी सीट अपने बलबूते जितवा नहीं पाए। एकमात्र सीट आदिवासियों के लिए जो आरक्षित थी विधानसभा में, वो सीट जीता है चंपई सोरेन ने। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी बाबूलाल मरांडी टाटा फिस हो गए थे। अरे हालत तो यह है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव भी लड़ने की हिम्मत बाबूलाल मरांडी नहीं कर पाते, तो फिर कैसे आदिवासी के नेता? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नहीं जानता है? तो क्या उन पर विश्वास करेगा? क्या नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाएगा? अब देखिए ऊंट जो है किस ओर करवट लेता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों जो इनके समीकरण को साध सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि ओबीसी वर्ग का एक चंक बड़ा जो था उसे ले उड़े टाइगर जयराम महतो। यही कारण हुआ आज सुबह भारतीय जनता पार्टी की दर्जनों से अधिक उम्मीदवारों का हारना। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी से हो, और ओबीसी में कहीं कुर्मी समाज से तो ना हो। अब देखिए मैं आपको और आगे बातें बताता हूं, और दरअसल नींद से क्यों जगा रहा है ये फैक्टर जो है दोनों, जयराम का और कल्पना सोरेन का। आपको कुर्मी फैक्टर, ओबीसी फैक्टर बताया है, क्योंकि अब तक जो है दोस्तों एनडीए की अलाई पार्टनर आजसू और साथ समझती थी अपने को भारतीय जनता पार्टी, और दोनों इस कुर्मी वर्ग पर अपना ठेकेदार समझती थी, इस बैंक पर, वोट बैंक पर, और जिसकी सेंधमारी जेल केम ने जबरदस्त तरीके से कर दी। और उधर कल्पना सोरेन की चमक के आगे
भाजपा की सीनियर नेत्री सेंट्रल मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी से लेकर और भी कई नेत्रियां और उनका आभा मंडल धूमिल होता हुआ दिखा और कोई असर यह नेत्रियां दिखला नहीं पाई। हां, बस एक चेहरा है, वह नीरा यादव का। कोडरमा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर आई। रघुवर दास के टेन्योर में मंत्री भी रही थी नीरा यादव। इस पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है इन पर, क्योंकि बोलना भी जानती है, अच्छे से बोलती है, अपना पक्ष रखती है। इस विशेष सत्र में भी अपनी बातें रखी उन्होंने, मुखरता से रखी और मीडिया से भी अच्छे ढंग से मुखातिब होती हैं, हैंडल कर लेती हैं और ओबीसी समाज से आती भी हैं, क्योंकि उधर यादव समाज से ही प्रदीप यादव को कांग्रेस ने अपना नेता चुना है। तो क्या है, ये पत्ता भी खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या होता है। लेकिन अगर सियासी गलियारे को माने दोस्तों, तो एक दो नाम और है, बड़ा प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जिनमें नवीन जायसवाल हटिया से जीते हैं। हालांकि कई पार्टी होकर ये भारतीय जनता पार्टी में आए, आजसू में थे, फिर जेवीएम में गए और अब भारतीय जनता पार्टी से चौथी बार चुनकर हटिया से आए और ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। इनका भी नाम दोस्तों चल रहा है कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष यह बन जाए और पार्टी से दूसरी बार जीते हैं कुशवाहा शशिभूषण मेहता। हालांकि दूसरी बार जीते, लेकिन अपने समर्थकों से हो हल्ला करवा चुके हैं कि नेता हम बनेंगे। क्या होता है देखिए। हां, कुलमी समाज से एक नेता चुनकर आए हैं दोस्तों, सीपीआई एमएल के दमदार विधायक विनोद सिंह को बगोदर से हराकर। नागेंद्र महतो ने 2014 में भी विनोद सिंह को हराया था बगोदर से। तो अगर पार्टी चाहती है कि कुलमी वोट बैंक को संभाला जाए, तो हो सकता है कि नागेंद्र महतो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनना है, फिर उपनेता बनना है, मुख्य सचेतक बनना है। अगर सवर्ण समाज से भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सीपी सिंह से बढ़कर कोई नाम नहीं। ठीक है, उम्र दराज हैं, लेकिन वोकल हैं, बोलते हैं और बड़ी मुखरता से अपनी बात को, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और रांची से 7वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे भी हैं सीपी सिंह। तो मैंने कहा ना दोस्तों कि देखिए, अब 3 नेता का चुनाव करना है, तो समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है, बात यह समझ में दरअसल नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। फिर इधर तो अगर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो अपने सारे समीकरणों को, जातीय समीकरणों को साध सकती है। देखिए, बैठकें तो हो रही हैं, घोषित बैठक भी, अघोषित बैठक भी। चर्चा रांची में भी चल रही है और चर्चा दिल्ली में भी हो रही है। अब देखिए किसके भाग्य का पिटारा खुलता है। चलिए साथियों, अब फिर हमें इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।